हेलो माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, कैसे हैं आप। मजा आया पहली दो वीडियो में? कैसा लगा? मेरा होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? अच्छा लगा होगा बेटे। आज फिर उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ हम थर्ड वीडियो दे रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। तो टुडे आई विल डिस्कस ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। बेटे इससे पहले दो टॉपिक हमने पढ़ाए आपको। एक पढ़ा है हमने ब्लड, दूसरा टॉपिक था हमारा ब्लड वेसल्स। और आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस टू टॉपिक्स। ओके बेटा, टुडे our topic is blood vessels of the heart. What are blood vessels? मैंने इससे पहले वीडियो में बेटा आपको बता दिया था ब्लड वेसल्स क्या होती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे बेटा वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। वैसे बहुत सारी होती हैं बेटा नसें हमारी बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड ले जाने और वहां से लाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए गए हैं। लेकिन जो आपके मेजर ब्लड वेसल्स हैं वो ही हम डिस्कस करेंगे। और वैसे बेटा आज मैंने आपकी हेल्प के लिए बोर्ड पर उन ब्लड वेसल्स की थोड़ी सी डिटेल लिख दी है जो आपके अप टू क्लास 8 के लिए नेसेसरी है। ठीक है बेटा, मजा आ रहा है खूब? ऐसे ही बेटा पढ़ना है हमको। अब फर्स्ट है वेना कावा। देखो बेटे, देर आर टू मेजर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, वन इज अ वेना कावा एंड सेकेंड एओर्टा। वैसे तो अब देखो आप सोचेंगे वेना कावा कहां से आ गया ये? देखो बेटा, वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन। वेन मैंने बता दिया था, तो जो लार्जेस्ट वेन है उसको ही हम बेटा वेना कावा बोलते हैं। अब हार्ट में बेटा ये तो है नहीं कि सारी की सारी एंट्री करेंगे एक साथ, तो जो सबसे बड़ी वेन होती है उसको हम बोलते हैं वेना कावा। वहां से बहुत सारी छोटी छोटी वेन निकलती हैं। व्हेन यू विल कम इन क्लास 10 बेटे आई विल गिव यू फुल नॉलेज। यहां पे अभी सिर्फ याद रखना है आपको वेना कावा क्या है। वेना कावा इज अ वेन, इट इज लार्जेस्ट वेन। वेन को ही हम वेना कावा बोलेंगे। आई हैव रिटन हियर इट इज द लार्जेस्ट वेन। और वेन का मैंने बता दिया था बच्चों तुम्हें कि वेन का क्या फंक्शन होता है। इसके बाद में आते हैं बेटे हम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर ऊपर, इंफीरियर कहते हैं ना इज अ सुपीरियर मैन। तो वो सुपीरियर थोड़ा ऊपर से, यहां पे किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं? देखो बेटा, सुपीरियर में क्या होता है? वेना कावा याद करो, वेन दे रिसीव ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। यानी वेना कावा जो होती है, वेन होती है, उनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटे? वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है। अब सुपीरियर वेना कावा क्या करती है? ये जो हमारे हार्ट से ऊपर के ऑर्गन्स हैं, जस्ट लाइक यू कैन सी माय हेड रीजन, दीज आर, तो यहां से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है। आई हैव रिटन हियर इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगेन बेटा यू विल नॉट बी कंफ्यूज, बिल्कुल आराम से एक एक वर्ड का मैं उसको हिंदी में मीनिंग निकाल करके आपको बता रहा हूं कि इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। व्हाट इज डीऑक्सीजन ब्लड? विदाउट ऑक्सीजन। तो ये क्या करती है? रिसीव करती है, ब्रिंग्स करती है, लाती है। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक हेड रीजन। समझ में आ गया होगा बेटा? जो सुपीरियर वेना कावा होती है, ये जो हमारे हार्ट से, जो हमारे ऊपर के रीजन है, हार्ट से ऊपर के रीजन आ जाते हैं, उनसे ब्लड को रिसीव करती है। उसके बाद बेटा इंफीरियर वेना कावा, ये क्या करती हैं? इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो लोअर रीजन है, जैसे हमारे लेग हो जाते हैं, ठीक है ना, ये उन पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट को वापस लेके आती है। लेकिन कौन सा ब्लड लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। अब बेटे अब आप सोचेंगे कि डीऑक्सीजन, क्योंकि मैंने आपको बोला था, जब मैंने आपको वेन बताया था बेटा, मैंने आपको वेन के बारे में बिल्कुल क्लियरली बता दिया था कि वो ये जो वेन होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, एक्सेप्ट वन वेन दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी। ये मैंने बोला था, पल्मोनरी आर्टरी रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द वेन, सॉरी मैंने बेटे यहां आर्टरी बोल दिया, मुझे पल्मोनरी वेन बोलना था। पल्मोनरी वेन रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अदरवाइज ऑल द वेन्स दे रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आ गया होगा? एक पल्मोनरी वेन को छोड़ दीजिए, वो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है। जितनी भी वेन है वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। समझ में आ गया बेटे। अब इसके बाद आते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी देखो, आर्टरी तो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना ब्लड को, तो इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। यहां पे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो क्या होता है, जितनी भी आर्टरी है दे डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक आर्टरी को छोड़ करके, एक्सेप्ट वन आर्टरी। नेम ऑफ दिस आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी। देखो दोबारा से बता रहा हूं बेटा, जितनी भी आर्टरी है हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरीके से सेम वे ऑल द वेन्स दे रिसीव, दे ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके सारी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती हैं। और इसी तरीके से जो वेन्स की बात करते हैं, वेन्स जितनी भी वेन्स होती है बॉडी के अंदर, दे रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक, अब यहां पे पल्मोनरी आर्टरी का बेटे जिक्र हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती? इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। इट कैरीज, सॉरी नॉट रिसीव, it carries, it distribute, it carries deoxygenated blood from heart to lungs। क्लियर हो गया होगा? यानी ये बेटे हार्ट से लंग्स में जो ब्लड लेके जाती है, कौन से वाला ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। अंडरस्टैंड बेटे? इसी तरीके से हम अब एओर्टा के ऊपर आ जाते हैं। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, जस्ट लाइक वेना कावा, वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन। इसी तरीके से ये बेटा एओर्टा जो है इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी। और इसका फंक्शन क्या होगा? जो आर्टरी का फंक्शन होगा, एओर्टा भी तो आर्टरी है ना बेटा। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आई हैव रिटन हियर। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब हम आते हैं कोरोनरी आर्टरी। इट डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट। देखो बेटे, हार्ट जो है वो इट इज द पंपिंग मशीन, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें हम आपको हार्ट के बारे में बताएंगे, एक दो वीडियो के बाद आने वाला है। अब कैसे पंप करता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, आई विल गिव यू फुल नॉलेज ऑफ हार्ट। तो बेटे जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है? हार्ट वैसे तो सबको ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन खुद को हार्ट को भी तो चाहिए ना। तो इट डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल को ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कोरोनरी आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट। अंडरस्टैंड बेटा? इसके बाद आते हैं कोरोनरी वेन। देखो उल्टा हो गया बेटे। क्या होता है बेटा? जिस ऑर्गन में कोई आर्टरी ब्लड को सप्लाई कर रही है वहीं से वेन वापिस उसको ब्लड रिसीव कर रही है। बस अंतर होता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और वेन उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रही है। अब अगर मैं यहां पे देखूं कोरोनरी वेन, इट ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल्स ऑफ द हार्ट इनटू ओपनिंग ऑफ राइट ऑरिकल। अब आप बेटे यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये राइट ऑरिकल क्या है। ये मैं हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा। जब हम हार्ट को स्टडी करेंगे, ये चैम्बर है, जैसे जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज 4 चैम्बर। अब चैम्बर क्या है वी विल डिस्कस बेटे, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसी तरीके से रीनल आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। यानी जो हमारी किडनी होती है उसको रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। बेटे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर, कीप दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर माइंड कि जितनी आर्टरीज होती हैं बेटे दे डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपने आप ही आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिखना शुरू कर देना। सिर्फ एक आर्टरी मैंने बोला है वो है पल्मोनरी आर्टरी। अगर कोई भी आता है, देयर आर सो मेनी आर्टरी बेटे, यहां पे तो मैंने आई हैव रिटन हियर सम सिलेक्टेड आर्टरी जस्ट लाइक सबक्लेवियन आर्टरी, जेनाइटल आर्टरी, सो मेनी आर्टरी, मेसेंट्रिक
आर्टरी, तो बहुत सारी आर्टरीज होती है बेटा, ये हम नहीं ले रहे हैं इसको, ये अप टू क्लास 8 इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है बेटा जी। सिर्फ हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बोला कि आपको आर्टरी दैट इज आयोर्टा, लार्जेस्ट जो आर्टरी है वो हमारी आयोर्टा है। इसी तरीके से लार्जेस्ट जो वेन है हमारी वो वेना कावा है। अगर आपके पास में मैं अगर आपको जस्ट लाइक एक फॉर्म चेंज करके क्वेश्चंस देता हूं, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन aorta एंड वेना कावा, यू आर कंफ्यूज, पता नहीं कहां से आ गया बेटा। नो, यू विल राइट डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। जो आर्टरी और वेन में डिफरेंसेस होते हैं वो सेम डिफरेंसेस आप लिखेंगे। समझ में आ गया। आर्टरी क्या है, एओर्टा लार्जेस्ट, एक ही बात है, आर्टरी हो या एओर्टा हो, वेना कावा हो या वेन हो, डिफरेंसेस बेटा सेम आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आर्टरी का फंक्शन आता है तो आर्टरी में या तो आप कैरीज वर्ड यूज करना या डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ब्लड जितनी भी आर्टरी है। और वेन के लिए या तो ब्रिंग्स वर्ड यूज करना या रिसीव वर्ड यूज करना, वो ब्लड को रिसीव कर रहे हैं। तो बेटे कैसा लगा आज, मजा आया आपको है? और मैं होप करता हूं बेटे अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे बेटे, अच्छी तरीके से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वैसे भी वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं बेटे, पॉज कर करके उसको नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे मैं अपनी तरफ से काफी दे रहा हूं, जैसे स्कूल खुलेंगे, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक जो है बेटा उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे देख सकते हैं, थोड़ा आपको डिटेल मिल जाएगी। वैसे मैं समझता हूं अप टू क्लास 8 दीज टॉपिक्स आर इनफ फॉर यू। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना है, मुझे पता चलेगा कि मेरे कितने बच्चों को पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। ठीक है बेटा, ओके, वी आर कमिंग सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय बाय।